हेलो दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर मार्गदर्शन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डेंटिस्ट कैसे बनते हैं। दोस्तों मेडिकल के फील्ड में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो मेडिकल में सबसे ज़्यादा कोर्स जब किया जाता है वो है आपका एमबीबीएस कोर्स, और एमबीबीएस कोर्स के बाद जो सबसे ज़्यादा आपका कोर्स किया जाता है वो है आपका डेंटिस्ट का कोर्स। दोस्तों आप में से कई सारे स्टूडेंट होते हैं जो आगे चल के डेंटिस्ट बनना चाहते हैं। दोस्तों एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन के लिए आपको नीट में काफ़ी अच्छा स्कोर करना होता है, तभी आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है। और अगर आप स्कोर कम करते हैं तो एमबीबीएस की जो फीस होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जो बहुत सारे आप में से स्टूडेंट होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण आप में से कई सारे स्टूडेंट होते हैं जो बीडीएस कोर्स को चूज करते हैं। दोस्तों जो एक बीडीएस कोर्स करने के बाद जो आपके डेंटिस्ट बनते हैं उनकी भी सैलरी लगभग एमबीबीएस के डॉक्टर के बराबर ही होती है, जिसके कारण आप में से कई सारे लोग आगे चल के डेंटिस्ट बनना चाहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि डेंटिस्ट क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कौन सा कोर्स करना होता है, कोर्स की ड्यूरेशन क्या होती है, कोर्स की फीस क्या लगती है, गवर्नमेंट में कितनी लगती है, प्राइवेट में कितनी लगती है, कहाँ पे जॉब मिलता है, कोर्स को करने के बाद कितनी सैलरी मिलती है एक डेंटिस्ट को, ये सारी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप भी डेंटिस्ट बनना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक बने रहिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डेंटिस्ट क्या होते हैं और बेसिकली डेंटिस्ट काम क्या करते हैं। दोस्तों डेंटिस्ट की बात करते हैं तो दांतों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है, दांतों की सर्जरी करनी हो गई या फिर दांतों में कोई भी प्रॉब्लम्स आपको हो गई, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और उसे ठीक करने के लिए एक डेंटिस्ट की आपको ज़रूरत पड़ती है। डेंटिस्ट जो होते हैं वो आप क्लिनिक खोल के भी डेंटिस्ट बन सकते हैं, या फिर और भी कई सारे फील्ड होते हैं जो वीडियो के आगे बात करेंगे कि कहाँ पे आप जॉब वगैरह पा सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप एक डेंटिस्ट बनना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए। दोस्तों अगर आप एक डेंटिस्ट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका 12th पास होना चाहिए। 12th में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट होना कंपलसरी होता है, और इसके साथ साथ कम से कम 50 से 60% मार्क आपका 12th में होना चाहिए। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि एडमिशन कैसे मिलता है, आप कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं आप बीडीएस कोर्स में। दोस्तों अगर आप बीडीएस कोर्स करने जा रहे हैं तो बेसिकली इसमें एडमिशन का प्रोसेस सेम होता है। अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो नीट एग्जाम के थ्रू आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं होता है जहां पे आपको 12th बेसिस पर एडमिशन मिले, यानी कि नीट एग्जाम देना कंपलसरी होता है। अब बहुत सारे आप में से स्टूडेंट क्वेश्चन भी कर देंगे कि नीट में कितना मार्क रहेगा तो हमें आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। तो आप कोशिश करें कि अगर आप इंडिया के टॉप कॉलेजेस या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस से लेना चाहते हैं एडमिशन, तो वहां पे जो आपका स्कोर होना चाहिए वो सेफ स्कोर होता है, 500 या फिर 500 से प्लस रहता है, तो आसानी से आपको एडमिशन मिल जाता है बीडीएस के टॉप कॉलेजेस में या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस में। लेकिन अगर आप वहीं नॉर्मल प्राइवेट कॉलेजेस में जाना चाहते हैं तो 300 प्लस या फिर 400 प्लस मार्क भी आपको आसानी से एडमिशन मिल जाता है, लेकिन वहाँ पे फीस थोड़ी ज़्यादा लगती है। इसके कारण हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप अच्छे से नीट एग्जाम का प्रिपरेशन करिए, और प्रिपरेशन करने के बाद आप अच्छा स्कोर लाइए नीट में, ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाए या फिर टॉप कॉलेजेस मिल जाए जहाँ पे आपकी फीस थोड़ी कम लगे। अब एडमिशन मिलने के बाद इस कोर्स की ड्यूरेशन की बात करते हैं तो 4 साल आपको इसमें पढ़ाई करनी होती है और 6 महीने का इंटर्नशिप लेना होता है। लगभग 4.5 साल का आपका कोर्स पड़ जाता है। 4.5 साल में आपको बीडीएस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसके बाद आप चाहें तो डायरेक्ट जॉब के लिए जा सकते हैं, किसी भी हॉस्पिटल में जाके आप प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं, या फिर स्पेशलाइजेशन में जा सकते हैं। आपके 1 साल के इंटर्नशिप वगैरह होता है या फिर स्पेशलाइजेशन जैसे कोर्सेस होते हैं जिसके लिए आप जा सकते हैं। बेसिकली अगर आप स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं या फिर आप एक्सपीरियंस वगैरह ले लेते हैं किसी भी हॉस्पिटल में, तो आसानी से आपकी जो सैलरी होती है वो डबल हो जाती है। स्टार्टिंग में जाएंगे तो आप आसानी से 35 से 40 हज़ार रुपये मंथली के अर्न कर सकते हैं। वहीं अगर आप स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं या फिर आप एक्सपीरियंस वगैरह गेन कर लेते हैं तो आपकी जो चांसेस होते हैं सैलरी की वो लगभग 60,000, 70,000 रुपये, 80,000 रुपये मंथली भी हो सकती है टॉप जो हॉस्पिटल्स वगैरह होती है। तो ये डिफरेंस हो जाता है आपका। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि आपका बीडीएस जो कोर्स होता है उसकी फीस क्या लगती है। आप में से कई सारे स्टूडेंट जानना चाहते होंगे। तो गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप करने जा रहे हैं तो जो आपकी इंडिया के टॉप कॉलेज जैसे कि एम्स वगैरह हो गए, वहाँ पे ना के बराबर आपकी फीस लगती है, यानी कि लगभग आपको 5,000 या फिर 4,000 में आपके पूरे कोर्स की फीस लगती है। इससे भी कम लगती है बहुत सारे कॉलेजेस में, ये डिपेंड कर रहा है किस कॉलेज से कर रहे हैं। एम्स में बहुत ही कम लगता है। वहीं बात करते हैं अदर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे भी लगभग 40 से 50,000 रुपये पर ईयर तक फीस आपको देनी पड़ती है। वहीं अगर आप प्राइवेट में जा रहे हैं तो प्राइवेट की फीस की बात करते हैं तो आपकी जो प्राइवेट की फीस है वो 2 से 3 लाख रुपए पर ईयर तक यहाँ पे हो सकती है। और ये जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो डिपेंड करते हैं, अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग फीस हो सकती है। कई सारे कॉलेजेस में ज़्यादा भी होती है, कई सारे कॉलेजेस में आपकी कम होती है। तो जो फीस स्ट्रक्चर हो रही है, आप एडमिशन जिस भी कॉलेज में लेने जा रहे हैं उसमें सारा कुछ आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं एडमिशन लेने से पहले की फीस वगैरह वहाँ पे कितनी लगती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि अगर आपने बीडीएस कोर्स को कर लिया है तो कहाँ पे
आप जॉब पा सकते हैं। दोस्तों जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं। दोस्तों बीडीएस कोर्स करने के बाद जॉब प्रोफाइल में बात करते हैं तो आप एक रिसर्च लैब में काम कर सकते हैं, किसी भी हॉस्पिटल गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट दोनों में जॉब कर सकते हैं, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, डेंटल सर्जन बन सकते हैं। इसके साथ साथ डेंटिस्ट जो क्लिनिक्स होती हैं, अपना खुद का आप चाहें तो डेंटल का क्लिनिक वगैरह खोल के वहाँ पे भी आप आसानी से काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकती हैं। इसके साथ साथ आप इंटरनेशनल जो मिडवाइफ होता है वहाँ पे जॉब कर सकते हैं, इंडियन आर्म फोर्स में जा सकते हैं। इसके साथ साथ कई सारे ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जहाँ पे डेंटिस्ट की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे भी जॉब पा सकते हैं। तो कई सारे करियर ऑप्शन होते हैं और उनमें से सबसे बेस्ट जो आपका होता है करियर ऑप्शन वो होता है अपना खुद का आप क्लिनिक वगैरह खोल सकते हैं। अगर आपका अच्छा लोकेशन रहता है और आप कस्टमर जो आपके आते हैं, जो आपके पेशेंट वगैरह आते हैं, उन्हें अगर आप अच्छे से ट्रीट उनके करेंगे, उनका अच्छा सा ट्रीटमेंट वगैरह करेंगे तो आपका जो आप बहुत तेज़ी से फेमस हो जाएंगे। और फेमस होने के बाद अगर आप अच्छी क्लिनिक अच्छा लोकेशंस को सेट कर देते हैं, अपना खुद का हॉस्पिटल खोल लेते हैं तो वहाँ से लाखों रुपए से भी ज़्यादा आप मंथली के अर्न कर सकते हैं एक डेंटिस्ट बन के। तो ये काफ़ी बेस्ट करियर ऑप्शन है। अब बात करते हैं अगर आप एक डेंटिस्ट बन जाते हैं तो बेसिकली कितना स्टार्टिंग में अर्न कर सकते हैं। जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में ही बात किया था, अगर आप स्टार्टिंग में ही जाते हैं, अगर आप बीडीएस कोर्स करने के बाद डायरेक्ट डेंटिस्ट के फील्ड में कैरियर बनाते हैं तो लगभग आप 35 से 40 हज़ार रुपये मंथली के अर्न कर सकते हैं। वहीं 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस गेन करने के बाद या फिर आप इंटर्नशिप लेते हैं या फिर आप स्पेशलाइजेशन कोर्सेज करते हैं तो आपकी सैलरी डबल हो जाती है, 60 से 70 हज़ार रुपये या फिर उससे भी अधिक अर्निंग कर सकते हैं। और खुद का क्लिनिक या फिर हॉस्पिटल खोलते हैं और वहाँ पे आप एज ए डेंटिस्ट कार्य करते हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ पे लोकेशंस है या कितनी आपकी सैलरी वगैरह है, वो सारा चीज़ें आपके डिपेंड करने लगती है कि आप कहाँ पे लोकेशंस है। और जितने ज़्यादा आपके पेशेंट वगैरह आते रहते हैं उतना ज़्यादा आप वहाँ से कमा सकते हैं। तो वहाँ पे कोई लिमिट्स वगैरह नहीं रहती है, आप 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए मंथली के भी अर्न कर सकती हैं। दोस्तों ये थी पूरी जानकारी डेंटिस्ट के बारे में। आई होप सारा कुछ डेंटिस्ट के बारे में आप समझ गए होंगे। वीडियो से कोई भी नई डाउट्स हो, क्वेरीज हो, आप कमेंट हमसे पूछ सकते हैं। और ऐसी जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।